मैं ज्योतिष सत्यनारायण प्रसाद वैश्य कंकड़बाग, सत्यम ज्योतिष केंद्र कंकड़बाग मेरा वर्तमान समय प्रैक्टिस ऑफिस है, जो मैं 27 वर्षों से पटना में सत्यम ज्योतिष केंद्र ज्योतिष संबंधी सभी तरह के कार्य, जन्म कुंडली बनाना, नाड़ी ज्योतिष, पामिस्ट्री का कार्य करता हूँ। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, लोगों की सबसे बड़ी समस्या है बीमारी। तो किस लग्न वाला को क्या बीमारी होता है, कौन सा अंग कमज़ोर होता है, ये घर बैठे आप जानिए। इसके लिए आपको किसी के नज़दीक जाने की, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। बहुत सारा चीज़ को आप घर में ही जानकारी ले सकते हैं। जैसे मेष लग्न, मेष लग्न का सबसे कमज़ोर अंग होता है मस्तिष्क। ऐसे व्यक्ति किसी भी तरह के कार्य करेगा तो उसका मस्तिष्क पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, जिसके कारण उसकी मस्तिष्क संबंधी बीमारी, बॉडी को डिफिशिएंसी होने पर, एज फैक्टर होने पर सबसे ज़्यादा समस्या देखा जा रहा है। दूसरा लग्न होता है ज्योतिष शास्त्र में वृष। वृषभ लग्न वाले व्यक्ति शुक्र प्रधान होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई शारीरिक परेशानी होता है तो मुख में छाला पड़ना, मुख के अंदर भी बीमारी होना, मुख में कैंसर होना, दांत का जल्दी गिरना, जीभ कटना, जीभ में बराबर इन्फेक्शन होना, इस टाइप की बीमारी होती है। जैसे अल्सर, कैंसर, माउथ कैंसर, इस टाइप की होती है। तो वृष लग्न वाले के ये कमज़ोर अंग होते हैं। वृष लग्न वाले को माउथ को बराबर साफ सूफ रखना है, जिससे आप अच्छा से अपना बीमारी पर विचार करके ठीक कर सकते हैं। थर्ड में आता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वाले को जन्म से कौन सा कमज़ोर अंग होता है? बाजू और छाती। मिथुन लग्न वाले व्यक्ति को जब भी कोई परेशानी होगी फिजिकल, तो बाजू और छाती पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को ठंडा चीज़ से बचना है, किसी भारी चीज़ को नहीं उठाना है, इनको कोल्ड से बराबर बचना है, शाम के वक्त में ठंडा चीज़ नहीं खाना है। तो आप घर बैठे इस टाइप के जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं, जो लग्न पर आधारित है। चौथा में आता है 4 में कर्क लग्न। कर्क लग्न वाले व्यक्ति को हृदय अधिक सेंसिटिव होता है, तो ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति हृदय पे भार लेते हैं, जिसके कारण हृदय की बीमारी होने की संभावना होती है। तो आप घर बैठे ये सारा चीज़ जान रहे हैं कि कर्क लग्न वाले व्यक्ति को हृदय कमज़ोर होता है, तो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप खान पान पर ध्यान रखें, कोई ऐसा चीज़ ना खाएं जिसमें प्रेशर हो, कोई ऐसी गलती नहीं करें कि हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर हो। 5 में आता है सिंह लग्न। सिंह लग्न वाले व्यक्ति को छोटी आंत यानी पेट कमज़ोर होती है। तो सिंह लग्न वाले व्यक्ति को जब भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगा तो आंत और पेट पे होगी। तो ऐसे व्यक्ति को खान पान पे ध्यान देना चाहिए और सादा भोजन का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, फल फूल ज़्यादा खाना चाहिए। छठा में आता है, 6 में आता है कन्या लग्न। कन्या लग्न वाले व्यक्ति को कमर कमज़ोर होता है। हमने बता रहा है कि कमज़ोर अंग, लग्न से कमज़ोर अंग, तो लग्न से कमज़ोर अंग कन्या वाले को कमर आता है। ऐसे व्यक्ति कोई भारी वस्तु को ना उठाएं, बैठ करके ज़्यादातर कोई काम करें, तो ऐसे व्यक्ति को कमर ठीक रहेगा। तो अब आता है 7 में तुला लग्न। तुला लग्न वाले व्यक्ति को अक्सरहा बीमारी मूत्राशय रोग होती है। उसके बाद पुरुषार्थ में ऐसा लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर संतान होने में या कोई डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो तुला लग्न वाले व्यक्ति को मूत्राशय संबंधी परेशानी ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति को पानी, वाटर बैलेंस रखना है। 8वें में आता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक लग्न का स्थान जो होता है वो होता है
उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र उसे कहा जाता है जो कमर से नीचे का यूरिन पोजीशन, यूरिन स्थान और शौच स्थान को कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को पाइल्स, हाइड्रोसील उत्सर्जन तंत्र को प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति को खान पान पर ध्यान देना चाहिए, ये इनकी कमजोर अंग है। 9वां में आता है धनु लग्न। धनु लग्न व्यक्ति को नितंब कमजोर होता है। नितंब मतलब थाई, जांग कमजोर होता है। ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई बीमारी होगा तो नितंब में होगा। 10म में आता है मकर लग्न। मकर लग्न वाले व्यक्ति को जब भी कोई परेशानी होगी तो घुटना में होगी, इसलिए कि इसका घुटना कमज़ोर होता है। 11वां में आता है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वाले व्यक्ति को कमर कमज़ोर होता है। ऐसे व्यक्ति को भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। 12वां में आता है मीन लग्न। मीन लग्न वाले को पैर कमज़ोर होता है। तो जितना भी मैं मेष से मीन तक बताया हूँ ये कमज़ोर अंग है, तो जब भी टूटेगा या बीमारी होगा या कोई परेशानी होगी तो इसी अंग पे होगा जो मेष से मीन तक बताया जा रहा है। आप अपने जन्म कुंडली में ये देखिए कि मेरा लग्न मीन है कि मेष है कि वृष है कि मिथुन है, उसके अनुसार अपना कमज़ोर अंग आप जानें। ठीक है। आप अगर यह वीडियो से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इस चैनल से जुड़े रहें, चूँकि हम अगले वीडियो में जितने भी लग्न का डिफिनेशन दिए हैं, उसका बीमारी का डिफिनेशन दिए हैं, उसका उपाय बताएंगे। कौन रत्न पहनने से ये बीमारी नहीं होगी और आपका अंग मजबूत रहेगा। थैंक यू।